आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से युद्ध सूत्र है, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन यह बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। मूर्ख लोगों से न करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर ना करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसीलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। किसी को ना बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसीलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती है। उस घर में पूजा पाठ ना होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसीलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसीलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती। परिवार हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिलाओं का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घमंड एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जो इंसान धन का घमंड करता है, वह एक ना एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाता है, क्योंकि घमंड करने वाले लोगों को मां लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती, यहां तक कि उनसे नाराज भी हो जाती है। नतीजा, अमीर इंसान भी कंगाल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस भी बनता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। आलस से दूर होने पर ही
किसी को काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की यह आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि यह अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थसंगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। साथ ही किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान थोड़ी देर के गुस्से में सब चीज बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, उसे जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, आगे चलकर वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन आपकी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करते हों, जो इंसान दुष्ट स्वभाव का हो या फिर अकारण ही लोगों को नुकसान पहुंचाता हो। उनसे दूर रहने में ही भलाई है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं
कि जो लोग उपरोक्त लिखे अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। नीतिशास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी ना हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं, वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती हैं। इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे में उसके ऊपर अपना समय और बल खर्च करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। चाणक्य नीति अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी खुद के जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं, उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोग से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोल ले और आगे चलकर यह आपके लिए भारी पड़ जाए। इसीलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर बहुत काबू करके रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज ना बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। दरअसल सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे उतने ही आप तरक्की की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आज के कोई इंसान को अनुभव नहीं है तो उसे इस बात का एहसास ना दिलाए कि वह कमजोर है। इससे वह आपका दुश्मन बन सकता है। इससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे नहीं निकल सकता। ऐसे में सामने वाले के मन में कंपटीशन की भावना आ जाती है और यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए ऐसी गतिविधि से बचकर रहें और खुद के लिए मेहनत करते जाएं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियों पर जो आपके जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा दे सकती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान और दार्शनिक थे। उनकी नीतियां आज भी हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का मार्गदर्शन देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां। पहला, धैर्य और सहनशीलता। चाणक्य के अनुसार धैर्य और सहनशीलता सफलता की कुंजी है। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही हमें सफल बनाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इसका अर्थ है
कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह सकते हैं। दूसरा मित्र और शत्रु की पहचान चाणक्य की दूसरी महत्वपूर्ण नीति है मित्र और शत्रु की सही पहचान करना। वे कहते हैं कि मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और शत्रु वही है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सच में हमारे हितैषी हों और जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, जबकि शत्रु हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करना आना चाहिए और उचित दूरी बनानी चाहिए। समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। वे कहते हैं कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह नीति हमें अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करती है। चौथा, शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व को बहुत प्रमुखता दी है। वे कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती है और उसे एक सुसंस्कृत और समझदार व्यक्ति बनाती है। इसलिए हमें शिक्षा हमेशा प्राथमिकता देकर चलनी चाहिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, आत्मनिर्भरता। चाणक्य की एक अन्य महत्वपूर्ण नीति है आत्मनिर्भरता। वे कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सबसे मजबूत होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और अपने प्रयासों से अपने को प्राप्त करना चाहिए। छठा है स्वस्थ जीवन शैली। चाणक्य ने स्वस्थ जीवन शैली को भी बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह नीति हमें एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सातवां, नैतिकता और ईमानदारी। चाणक्य की अंतिम और महत्वपूर्ण नीति है नैतिकता और ईमानदारी। वे कहते हैं, नैतिकता और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहना चाहिए। यह नीति हमें एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां, जो हमें एक सफल, संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर मुरझा जाते हैं। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सकते तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वह वक्त नहीं देते, जिनको वक्त दो वह कदर नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला अपनी परछाई भी बस उजाले में साथ देती है, अंधेरा होने पर तो वह भी साथ छोड़ देती है। यह याददाश्त भी बहुत अजीब चीज है मेरे दोस्त। किसी चीज को याद रखना चाहो तो अक्सर भूल जाती है, और किसी चीज को भूलना चाहो तो वह हर पल याद आती है। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर सच यही है। आज लोगों के जीवन में खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। कई बार हम खुद को या दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चाई की कड़वाहट शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में यही सच्चाई ही हमें सच्चा आनंद और शांति देती है। जीवन में हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, जितनी भी दौलत या शोहरत कमाते हैं, अंत में सब कुछ यही रह जाता है। कड़वा सच यह है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो हर किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसलिए हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। किसी भी चीज का मोह करना या उसे लेकर तनाव में रहना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं छूट जाता है। दूसरों से उम्मीद करने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। कड़वे प्रवचन यह हैं कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपने आप में आत्मविश्वास विकसित करें। यही आत्मविश्वास आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देगा। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ हमारे दिल के करीब आ जाते हैं, लेकिन हर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं होता है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको दोस्त मानते हैं और जैसे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आपको भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं, इसीलिए सोच समझकर ही किसी को अपना दोस्त बनाएं। आचार्य चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य राजनीति, युद्ध नीति और समुद्र शास्त्र में पारंगत थे। उनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने और सिकंदर को भारत से वापस भेजने में भी आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य जानते थे कि ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों और रणनीतियों को एक किताब में लिखा, जिसे आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इस किताब में ऐसी कई नीतियां और नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, और इन नीतियों को पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। चलिए आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई चाणक्य की सबसे ज्यादा पावरफुल नीतियों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आज के समय में आदमी को हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। देखिए, यह दुनिया बहुत ही चतुर और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के लिए वह आपका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसलिए अगर आज आप ज्यादा सीधे और भोले भाले बनकर रहोगे तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे और हर कोई आपका फायदा उठाएगा।
इसके कई उदाहरण आप भी अपने आसपास जरूर देखते होंगे। जो लोग ज्यादा सीधे साधे होते हैं, लोग उनको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो सवाल यह आता है कि दोस्तों, अगर सीधे साधे ना बने तो क्या हम बुरे बन जाएं, लोगों से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दें? तो देखिए, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको बस समझदारी से काम लेना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आज के समय में लोग नायक बनने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों की मदद मांगने पर झट से उनकी मदद कर देते हैं, भले ही उससे उनका कोई नुकसान हो रहा हो। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति उनसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन असलियत में होता यह है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं और वह आए दिन उनसे अपने काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए आज के समय में ज्यादा सीधे मत बनिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपसे काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दीजिए। इसके अलावा सीधे लोगों की एक और खासियत होती है कि वह किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ भला बुरा कहे या उनका अपमान करे तो वह इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह पाते। देखिए, अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका खुलकर विरोध करो, फिर चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, सीधे साधे लोग अक्सर लड़ाई से बचने की सोचते हैं और इसलिए वह बहस करना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि आपका कोई बिना वजह अपमान कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं करोगे तो इससे आपके आत्मसम्मान और आपकी इमेज को गहरी चोट लगेगी। इसलिए इंसान को ज्यादा सीधा और भोला नहीं होना चाहिए और थोड़ा चालाक और बुद्धिमान भी बनना चाहिए। इसका उदाहरण आचार्य चाणक्य स्वयं है। जब आचार्य चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और वह कई लाखों करोड़ों की सेना लेकर कुछ ही दिनों में भारत में प्रवेश कर जाएगा, तब चाणक्य यह खबर लेकर उस समय के सबसे बड़े राजा घनानंद, जो कि मगध के राजा थे, उनके पास पहुंचे। घनानंद उस समय बिल्कुल भ्रष्ट राजा था। वह नशे और व्यसनों में घिरे हुआ रहता था और प्रजा से कर लेकर खुद आराम का जीवन जी रहा था, जबकि प्रजा भूख से मर रही थी। तो चाणक्य ने जब घनानंद को बताया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और हमें पूरे भारत के सभी राजाओं को एकजुट करना होगा और अखंड भारत की नींव रखनी होगी, तभी हम सिकंदर का मुकाबला कर पाएंगे, तो घनानंद ने चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि मगध अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। और जब चाणक्य ने उसे और समझाने की कोशिश की तो घनानंद ने उन्हें शिखा से घसीटकर महल से बाहर फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक वह घनानंद और उसके वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और फिर हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनके साथ मिलकर साम दाम दंड भेद और सभी कूटनीति का प्रयोग करके घनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धनानंद जो था वह राजकुल में पैदा हुआ राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी वह एक व्यसनी और अयोग्य राजा था। जबकि चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वह तो किसी शराबी आदमी के घर जन्मा था। चंद्रगुप्त का पिता हर दिन नशा करता था और घर आकर लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन चंद्रगुप्त की मां ने उसको बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई, अच्छे संस्कार दिए और काबिल बनाया। आचार्य चाणक्य जब घनानंद के हाथों अपमान सहने के बाद मगध से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था, जिसमें वह राजा बना था। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में निपुण थे, यानी वह किसी व्यक्ति को देख ही बता देते थे कि उसकी क्या औकात है और उसमें क्या गुण और दोष है। और इसलिए चंद्रगुप्त को देखते ही आचार्य चाणक्य समझ गए कि यह लड़का भारत का भावी सम्राट बनने की योग्यता रखता है, और इसलिए चंद्रगुप्त के पिता को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर चाणक्य चंद्रगुप्त को खरीदकर अपने साथ शिला ले आए
और वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न विषयों और कलाओं की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया और चंद्रगुप्त को वह सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। और सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह से एक सम्राट बनने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें वह सभी गुण आ चुके थे जो एक राजा के भीतर होने चाहिए। तो इस पूरी कहानी से मैं आपको वही बात समझाना चाहती हूं जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं कहा है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यही प्रकृति का सीधा साफ नियम है। इसलिए अपनी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए किसी और को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों में सुधार करो। जीवन स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चरित्रवान और बलवान बनता है। चाणक्य शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह खुद को रंग से राजा बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तब शिक्षा से मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना या परीक्षा में अच्छे नंबर ले आना नहीं होता था। तब शिक्षा से मतलब था ज्ञान अर्जित करना, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारे, ऐसा ज्ञान जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। आज के समय में लोग पीएचडी तो कर लेते हैं लेकिन फिर इस बात को लेकर रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। क्या फायदा ऐसी पीएचडी का जिसे आपको यही नहीं सिखाया कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे किया जाए, सही गलत का निर्णय कैसे लिया जाए। आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका था। जब विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि जीवन आखिर कैसे जिया जाता है, अनुशासन में कैसे रहते हैं, मन को वश में कैसे किया जाता है। तब शिक्षा ऐसी थी जो विद्यार्थी को हर तरह से काबिल बनाती थी। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और वह कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र शिक्षा के द्वारा ही मजबूत होता है। इसीलिए दोस्तों, भले ही आज के समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि आप विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य जैसे ही ज्ञानी लोगों को पढ़ें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सीखें, जैसे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आदि। दुनिया जीतने से पहले एक देश को जीतो, देश को जीतने से पहले एक राज्य को जीतो, राज्य को जीतना है तो शुरुआत छोटे छोटे शहरों से करो। दोस्तों, आइए कहानी इस पर वापस लौटते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा और कलाएं सिखाई और उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया। उस समय तक सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने सिंध नदी के पास ही अपना डेरा डाल रखा था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब तक दुश्मन पर विजय नहीं पा लेते तब तक उसको अपना दोस्त बना के रखो। चंद्रगुप्त ने मतलब पूछा तो चाणक्य ने कहा कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में एक सिपाही बन जाओ। तो चंद्रगुप्त ने वही किया, वह सिकंदर की सेना में सिपाही बन गए। इसके बाद चाणक्य के बताए अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में फूट डालनी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था और चंद्रगुप्त ने इसी बात को निशाना बनाकर सभी हिंदू सैनिकों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिस वजह से सिकंदर की सेना में आपसी झगड़े और मतभेद होने लगे और सिकंदर की सेना अंदर से खोखली होने लगी। ऐसी ही कई रणनीतियों के बल पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कभी भारत में घुसने ही नहीं दिया और वह बाहर से ही वापस चला गया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने साथ 5000 सैनिकों की सेना को जोड़ा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे, और उस सेना को लेकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना को मगध की सेना ने ध्वस्त कर दिया। के बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि 5000 की सेना लेकर इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना बेवकूफी है। अगर किसी राजा को जीतना हो
तो पहले उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीतो। और इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई सेना बनाई और मगध के आसपास के उन छोटे छोटे शहरों पर हमला शुरू कर दिया जहां घनानंद की कमजोर पकड़ थी। और इसके बाद उन सभी राज्यों की सेनाओं को भी अपने साथ करते करते चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना बहुत बड़ी हो गई। और फिर उन्होंने अपनी उस विशाल सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर इसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। और इसी के कारण आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसीलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। हर चीज में सफलता पाने का यही तरीका है। अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, क्योंकि मित्र कब शत्रु में बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता। लोग एक छोटी सी बहस में ही मित्रता तोड़ देते हैं। इसीलिए अपने राज को राज ही रखें, चाहे वह आपका कोई लक्ष्य हो, चाहे कोई गलती या कोई उपलब्धि, इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। इसीलिए अगर किसी बात को रहस्य रखना है तो उसके बारे में किसी को भनक भी ना लगने दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र और निर्दयता, यह सभी स्त्रियों स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, यह सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिन से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस वतन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यवन भी दुखदाई होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं,
जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर चलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर चलती रहती है। चाणक्य के अनुसार
नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव कल्याण से जुड़े लगभग सभी विषयों का जिक्र किया है। चाणक्य जी की नीतियों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य को किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज देखते हैं कितने लोग महादेव के भक्त हैं। आचार्य चाणक्य की एक नीति के अनुसार यथा चतुर्भि कणक परीक्षत निघणेदन ताप ताड़न तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्षत त्यागे शीले गुणन कर्मणा। इस नीति में बताया गया है कि अगर आपको सोने की परख करनी है तो इसके लिए 4 तरीके हैं। सोने को रगड़कर देखा जाए, इसे काटा जाए, आग में तपाक इसकी शुद्धि की जांच की जाए या फिर पीट कर देखा जाए। अगर सोने में मिलावट होगी तो इन 4 तरीकों की जांच से पता चल जाएगा कि सोने में मिलावट है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में इंसान को परखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को धोखे और मुसीबतों से बचना है तो इस कला का आना बेहद आवश्यक है, अन्यथा जीवन में उसको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे मनुष्य को परखने का गुण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है। यदि मनुष्य इन बातों को समझेगा तो वह सही और गलत में फर्क समझ पाएगा और उसके जीवन की राह आसान हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या है वह बातें जिसे जानकर मनुष्य अच्छे और बुरे का फर्क समझ सकता है। मनुष्य का चरित्र आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही होती है। व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन की सच्चाई को खोल कर रख देता है। आपके किसी करीबी का चरित्र ऐसा है जिसकी लोग तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है वह आपके लिए सही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है और आप उसकी संगति में हैं तो उसकी छवि आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही रहता है। मनुष्यता का भाव आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के अंदर मानवता होनी बेहद आवश्यक है। यदि मनुष्य के अंदर मानवता है तो उसकी अंदर की मानवीय भावना सबके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी और उसकी अच्छाई को लोग पसंद करेंगे। वहीं अगर मनुष्य के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है तो इसका अर्थ है वह आपके लिए भी सही नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की आदतें चाणक्य का नीति शास्त्र कहता है कि जिन व्यक्तियों में आलस्य कूट कूट कर भरा होता है, जो बुरे व्यसन करते हैं या जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।
क्योंकि इस प्रकार के लोग मुसीबत लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य के कर्म आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि मनुष्य के कर्म उसकी अच्छाई या बुराई की परख करते हैं। यदि मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्य की मदद करने के लिए तत्पर रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अच्छे कर्मों में लिप्त है। वहीं यदि मनुष्य कुछ भी गलत कार्य करता है और धन कमाता और उससे लोगों की मदद करता है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में भी देरी नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। महिलाओं के प्रति सोच। कोई व्यक्ति आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर उसके विचार महिलाओं के प्रति गलत है या वह उन्हें बुरी नजरों से देखता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह अवसर मिलने पर आपके घर की स्त्रियों पर भी बुरी नजर डालने और कोई गलत आचरण करने से नहीं चूके। ऐसा व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। गुण परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात है, व्यक्ति के गुण देखना चाहिए। सामान्यतया सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं माने जाते। त्याग की भावना। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी का भला नहीं कर पाता। स्पष्ट रहने वाले आचार्य चाणक्य का कहना है कि घमंड और स्वार्थ में चूर इंसान से हम सभी को दूर रहना चाहिए। साथ ही ऐसे भाव अपने अंदर भी नहीं आने देने चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्पष्ट होते हैं, भले ही वे अपने खरेपन की वजह से दूसरों की नजर में बुरे हो जाएं, लेकिन वे मन के काले नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है और हमेशा बिना किसी डर के सच के साथ रहता है तो आपको उसके संपर्क में जरूर रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो निस्वार्थ आपका भला करे और स्पष्ट रहे वही परायों में अपना होता है। अगर वह समय पर उन्हें लौटा दे तो आपको उसके साथ संपर्क रखना चाहिए। इसके अलावा स्वार्थी और लालची मनुष्य सदा आपसे पैसे लेने या खर्च करवाने की कोशिश करेगा। अगर आप हर बार ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। सबसे बड़ा अवगुण है लालच। आचार्य चाणक्य के अनुसार लालच मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। लालच एक ऐसा बीज है जिससे कई अवगुण पैदा होते हैं। लालची आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में लोभी व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई है। लालच छोड़े और खुशहाल बने। जब आप लालच छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तब आपको काफी परेशानी होगी। तब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने अपनी लाभ की चिंता किए बिना आपकी मदद की थी। उनकी उदारता को याद कर इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं। सिर्फ खुद के लिए ना जिए। जीवन में कभी ना कभी आपको भी कोई ऐसा मिला होगा जिसने जरूरत में आपकी मदद नहीं की थी। जब भी कोई मदद मांगे तब उस व्यक्ति के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपको दूसरों की मदद करने का मोल समझ आएगा और आप लालच को छोड़ सकेंगे। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। लालच अक्सर आपको अपनों से दूर कर देता है। आप समर्थ होते हुए भी जब परिवार वालों और दोस्तों की मदद नहीं करते तब वह बहुत आहत होते हैं और आपसे संपर्क तोड़ देते हैं। एक समय बाद आपके पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होगा। घमंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति हर समय घमंड में चूर रहता है। वह कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। एक अच्छे इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे दिमाग खराब हो जाता है। वह अपने समझ बूझ का सही उपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही आचार्य चाणक्य का कहना है कि यह सारी चीजें उसकी जिंदगी में तनाव का कारण बनती हैं। घमंड में व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझता है। घमंडी इंसान को सिर्फ यही लगता है कि दुनिया में वही सबसे अच्छा है। साथ ही कहा गया है कि घमंड का भाव आ जाता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
घमंड में चूर व्यक्ति सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाता, उसे सिर्फ वही सही नजर आता है। साथ ही घमंडी लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता।